नमस्कार, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं बनारस काशी के बनारस क्षेत्र में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे देश में लागू हुआ है, इसके बारे में आइए जानते हैं लोगों से कि उनका क्या वक्तव्य है, क्या सोच है हमारे देश के लिए महिलाओं को लेकर। आइए जानते हैं यहाँ पर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया गया है हमारे देश में, हमारे देश की सरकार ने जो लागू किया है, इस पे आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, वर्तमान समय में जो सरकार काम कर रही है उसमें आगे आने वाले समय के लिए एक नींव का पत्थर यह साबित होने जा रहा है, क्योंकि यह मांग बहुत पुरानी थी और समय पर किसी भी निर्वाचित सरकार ने इसको उठाने की जहमत इसलिए नहीं की कि उनको अपने वोट बैंक का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन वर्तमान समय में सरकार जो निर्वाचित है, इसने इस अपने मेमोरेंडम में, चुनावी वायदे में इसको शामिल किया था। उसको करने के लिए वह एकदम जो है बिल्कुल जो है कमर कस चुकी है और हमको आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा यह निर्णय सरकार ले रही है और उसका जनमत के आधार पर स्वागत होना चाहिए। मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। तो आइए और भी लोगों से जानते हैं, यहाँ खासकर महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या सोच है। नारियों के लिए हमारा देश, मेरी सरकार जो कार्य कर रही है, एक अधिनियम लागू की है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल, ये इसलिए सही है क्योंकि इसमें नारी का सम्मान होता है और नारी के अधिकारों की वो सम्मान मिलने के साथ साथ इनकी जिम्मेदारियां, सरकार की सारी जिम्मेदारी नारी के लिए बहुत उन्होंने कदम अच्छा उठाया है, जिससे कि देश उन्नत और प्रगति की ओर जा रहा है। तो यह है नारियों का वक्तव्य। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या लोगों का कहना है। नारी शक्ति अधिनियम जो लागू किया गया है, हमारी सरकार ने जो लागू किया है, इस पर आपका क्या वक्तव्य है? मैं सुशील टंडन। इसके तो पहले तो ये और पहले ही लागू हो जाते, 27 साल से ये पेंडिंग था। कल ये बहुत अच्छा कार्य हुआ और जो आरक्षण दिया 33% का, वो इनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके ऊपर सारी जो राजनीतिक पार्टी राजनीति करती थी वो सब राजनीति खत्म हो गई और ये बहुत अच्छा कार्य है। जब नारी को बराबर का दर्जा आप दे रहे हैं, हर काम में आगे आ रही हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं आगे आएंगे? इस पर भी इनको अधिकार मिला है और मिलना चाहिए। आप बताइए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आपकी क्या सोच है हमारे देशवासियों के लिए और हमारे देश की महिलाओं को लेकर? इसके बारे में बहुत पहले से जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसी समय इस पर चर्चा हुई थी और बिल को पारित कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो सका। ठीक है, और अब 27 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में इसको पास किया गया है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और जितने विधानसभाओं के विधायक हैं पूरे देश के, सब लोग इसके लिए राजी हो गए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। नारी प्रधानता तो ही है हमारे देश में और उसके बाद जो है नारी का इससे उत्थान होगा, आगे बढ़ेंगे, विकास होगा, उनका तरक्की करेंगे, वो पुरुषों के सम तक अच्छा आएंगे। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं नारी शक्ति अधिनियम को लेकर? 2 शब्द। नारी शक्ति है तो अच्छी बात है, होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए नारियों को भी, उससे शरीर को, नारी लोग को भी ऊर्जा मिलता है। आप बताइए, हमारे देश में जिस तरीके से नारी शक्ति अधिनियम लागू हुआ है और मात्र 33% सीटें उनको मिल रही है विधानसभा, लोकसभा में, तो क्या यह सीटें, इतनी सीटें इनफ है, पर्याप्त है कि और भी होनी चाहिए? नहीं, इसको 50% से कम तो नहीं रहना चाहिए नारी। ये लिए कि आधी जनसंख्या तो उनकी है, आधी जनसंख्या जेंट्स की है, तो उनको 50% तो देना ही चाहिए जगह नारी शक्ति को। ये लिए कि अब हर लाइन में वो आगे आ रही हैं, तो उनको भी 50% चाहिए। आज जितना 75 के ज्यादा के लोग नेता हैं संसद में, उनको हटाकर नए जो को पढ़े लिखे बच्चों को लाना चाहिए और जितना ये है लोग 75 के प्लस, उसको हटा देना चाहिए। आज कम से कम जो संसद और विधायक वही बने जो शिक्षा है, ग्रेजुएट हो, ये अनपढ़ कोई भी न जाए। आप इनकी बातों से कितना समर्थन दे रहे हैं? इनकी बातों, इनकी बातें पूरी तरह सहमत है। कम से कम 50% होना चाहिए और नारी का सम्मान होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि 75 साल के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हटा दिया जाए, क्या सहमत है इनकी बातों से?
ये तो नया जनरेशन को टाइम मिलना ही चाहिए, उनका भी आगे आना चाहिए। और ये जो आरक्षण है और बहुत पहले आ जाना चाहता रहा, इसमें टाइम लग गया, लेकिन अब सही भी है, देर है दुरुस्त है। क्या है कि जब कोई सर्विसमैन, कोई बिजनेसमैन 60 और 65 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, लोग रिटायरमेंट मान लेते हैं, तो ये नेता 80 बरिस 90 बरिस पर चल रहे हैं, ऐसा क्यों? इनकी तो भी तो रिटायरमेंट की कोई सीमा होनी चाहिए कि केवल ये लोग राज भोगेंगे, हर चीज का सत्ता का पेंशन पाएंगे। आम जनता जो टैक्स पेयर है उसको कोई पेंशन नहीं है, टैक्स दे रहा है वो और राज वो भोग रहे हैं। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। इनको व्यापारी को भी जैसे सुविधा मिल रहा है टैक्स पेयर को, जो नहीं टैक्स दे रहा है टैक्स पेयर दे रहा है, अब फायदा नेता उठा रहे हैं। हाँ? इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम पूरी तरह से सहमत हैं और हकीकत ये है कि समाज में औरत की हिस्सेदारी शुरू से थी, बस वो बाहर नहीं थी। हम लोग तो औरत को देवी रूप मानते हैं, शुरू से देवी थी, तो शक्ति तो उनके पास शुरू से है, शक्ति तो शुरू से है उनके पास। मतलब देवी शक्ति का रूप है महिलाएं आपके हिसाब से? नौ दुर्गा उन्हीं को बोलती हैं, वही शक्ति स्वरूपा हैं, और जितना अच्छा वो घर परिवार और समाज को चला लेती हैं, पुरुष के बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए हम तो उसके पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि नारी को जितना भी अधिकार मिले और उसका सदुपयोग हो समाज में भी, क्योंकि औरत है, दोनों चला सकती है, घर भी चला सकती है, समाज भी चला सकती है, कमा भी सकती है, सब कुछ औरत कर सकती है। पुरुष प्रधान जो देश था, अब धीरे धीरे मोदी जी ने खुद किया है, राशन कार्ड पे भी है। मोदी जी ने तो स्त्री का उत्थान, औरत का उत्थान, देवी का उत्थान, केवल जो कमजोर तबका उसका मोदी जी उत्थान कर रहे हैं, मोदी जी उनका उत्थान कर रहे हैं। जितना शोषण हो चुका, अब उनका उत्थान की बारी है, और इस समय स्त्री प्रधान है और स्त्री प्रधान रहेगी, और आप सबका भी सहयोग उसमें होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर इन्होंने बातें कही कि स्त्री प्रधान भी देश होना चाहिए, पुरुष प्रधान। नारी शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। आइए और भी लोगों से उनका वक्तव्य लेते हैं कि क्या सोच है हमारी काशीवासी का महिलाओं को लेकर और उनके आरक्षण को लेकर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया जा रहा है हमारे देश में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत गर्व की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को और बढ़ावा दिया है, और जहां तक हम सभी देशवासियों को उम्मीद है कि इस शक्ति बढ़ने से महिलाओं की सम्मान और उनकी मर्यादा प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। आने वाले समय में महिलाओं को जो दर्जा मिलेगा, आज पुरुष और महिला को समांतर एक हो जाएगा। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किया है, उनके उत्तीर्ण वर्ग को हम लोग सभी सराहनीय करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि देश के लिए और भी जो वर्चस्व काम करने के लिए और भी अच्छा कार्य करें। आइए, आप क्या कहना चाहते हैं नारी शक्ति अधिनियम को लेकर? सर, क्योंकि अभी ये बिल पारित हुआ है, लेकिन अभी इस पे होगा क्या, सर्वे किया जाएगा। मतलब आप गूगल कर रहे हैं अभी? नहीं, गूगल नहीं है, दिखे ना, पूरा गूगल नहीं है, सच्चाई है, जो सच्चाई उसकी हम बयान कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर ये लागू आपकी तरफ से भी नहीं हुआ है, आपकी सबसे अच्छा हो जाता है, तो इस पे क्या वक्तव्य है आपका? बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। नारी शक्ति अगर बिल पारित होती है तो बहुत अच्छी चीज है, इसका हम स्वागत करते हैं। पूरा सेटिस्फेक्शन है आपको? हाँ, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा, हम इसका स्वागत करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है? अति सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा चीज है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। पूरा समर्थन करते हैं। आज जो 33% जो सीटें दी गई है, ठीक है, वो सीटें और भी बढ़नी चाहिए कि इतना ही रहनी चाहिए? बस 33 इनफ, इससे ज्यादा नहीं। 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि नारी ठीक है, पुरुष प्रधान, पुरुष से नीचे ही रहना चाहिए। बहुत ज्यादा लेवल में करने से आगे जो है दिक्कत हो जाएगा, मर्दों को शोषण होने लगेगा। वैसे भी ऐसा कैसे कर सकते हैं, शोषण होने लगेगा? वैसे भी हिंदुस्तान में नारियों को अति सुविधा दिया गया है, इसलिए 33% तक ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ पुरुष वर्ग भी है। 50% करेंगे तो मर्दों की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे वो। ये कैसे कह रहे हैं आप? ये किस कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा औरतों में ईगो आ जाता है, अगर 50% करेंगे तो हो जाएगा। आपके हिसाब से तो औरतें तो आप पुरुष हैं, उनको एकदम गायब कर देंगे आपके हिसाब से? होना चाहिए, और औरतों को मर्दों के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेवल में आ जाएंगे तो थोड़ा उनको जो है ईगो आ जाएगा। मतलब ऐसा आपके साथ है कि अनरिस्पेक्टेड लोग करते हैं आपके साथ? सोच है, ऐसा हो जाएगा। पुरुष के वजह से ही स्त्री का है सम्मान,
33% तक ठीक है। 33% तक ठीक उसके बाद पुरुष का भी कोई दायित्व है, नव युवकों का भी दायित्व है, इसलिए 33% तक महिला ठीक है। महिला शक्ति अधिनियम जो लागू किया गया है हमारे देश में, उस पे आपकी क्या सोच है, क्या राय है, वक्तव्य बताइए। अच्छी बात है। ये देश के संविधान ने महिलाओं को जो सशक्त किया है 33% आरक्षण दे करके, इससे सभी वर्ग की महिलाओं में एक उत्साह का माहौल है सरकार के प्रति। 33% है, ये क्या इनफ है कि और भी होना चाहिए था? नहीं, ये करीब करीब बराबर है भाई, जितनी उनकी जनसंख्या उस हिसाब से अगर दिए हैं 33% बहुत होता है। हमारे देश के भविष्य हैं, युवा हैं, आप क्या सोच रखते हैं महिलाओं को लेकर, उनके आरक्षण को लेकर देश के लिए? जो दिया गया सही दिया गया, इनफ है जितना दिया गया। नारी शक्ति अधिनियम जो लागू हुआ है हमारे देश के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा निर्णय है और बहुत दिनों से इसकी बात चल रही थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है, वो बधाई के पात्र हैं। और जैसे 33% आरक्षण की बात हो रही है, हम तो यहाँ तक समर्थन करते हैं कि 50% हो जाए। जब महिलाओं को अर्धांगिनी कहा जाता है, आधी संख्या है, तो हिस्सा भी उनका 50% हो जाए। तो मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है 33% से? नहीं, सेटिस्फाइड है। शुरुआत तो हुई, जो बात वर्षों से राजनीति की कर रहे थे वे उस पर मतलब कानूनी जामा तो पहनाया गया। मतलब एक नींव जो है हमारी सरकार ने रख दी महिलाओं के लिए, अब शुरुआत हो गई है, आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, 50% हो जाए, 50% होना चाहिए, बढ़ना ही है। हाँ, क्योंकि महिलाएं किस चीज में पीछे हैं, और यहाँ की महिलाएं, हम तो सोचते हैं कि पश्चिमी देशों के अलावा मतलब उनके एवरेज में यहाँ की महिलाएं वो मतलब अधिकार नहीं मिला हुआ जो वहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ भी मिलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो अधिनियम हमारी सरकार ने ये लागू किया है, इसमें आपकी क्या सोच है? बहुत अच्छी चीज है मोदी जी ने किया, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए। जो वोट की गंदी राजनीति होती है वो शनि से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये जो काम आज से 20 साल पहले होना चाहिए। मतलब ये फायदे मिलेंगे, जो वोट की गंदी राजनीति होती है उसमें ये बहुत ही बड़ा एक योगदान निभाएगा। ये बिल्कुल निभाएगा, इस पे दो राय नहीं है। ये बहुत पहले होना चाहिए। जो जात पात की राजनीति लोग करते हैं ये नहीं होगा। और 33% देश के भविष्य के लिए, आज के यंग जनरेशन के लिए, हमारे लेडीज के लिए बहुत अच्छी चीज है। महिला सशक्तिकरण को लेकर जो 33% सीटें निर्धारित की गई हैं विधानसभा लोकसभा में, तो ये 33% सीटें इनफ है कि और भी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जैसा कि आपका सवाल है, हमारे देश में हमारी उम्र लगभग 60 साल हो गई है। हमने 60 साल के कम से कम ये समझ के 15 साल से जो चैतन्य अवस्था होती है, उसके बाद से हमने देखा महिलाओं की जो हालत पहले थी और आज जिसको महिलाएं हर वर्ग हर क्षेत्र में हमारे साथ कदम से कदम मिला करके बल्कि पुरुषों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये निश्चित रूप से ये पहले हो जाना चाहिए था। और जो राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा में कम से कम उनको 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनको बराबर का दर्जा देना चाहते हैं और बराबर की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये मोदी जी हमारे देश में जो जो नए नए चीज़ें और आधारभूत ऐसी चीज़ों को किया जो किसी ने कभी कोई टच करने की हिम्मत नहीं की। किसी भी राजनीतिक दल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस विषय में बात करें। आज वो जैसे देश और विदेशों में हमारे देश का जो परचम लहरा रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं, और उसमें ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि महिला आरक्षण सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी था और उन्होंने लागू किया। और हमारा पर्सनल ये व्यू है कि उसमें 50% होना चाहिए। हम बिल्कुल मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और हम तो उनके अंधभक्त हो गए हैं। कारण है कि उनकी पर्सनालिटी से नहीं, उनके किए गए कार्यों से। आज हमारे देश में, हम बनारस के वासी हैं, बनारस में जो नवीनतम चीज़ें मिली हैं, जो आज देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे व्यापारिक पर्यटन व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और लाखों करोड़ों दर्शनार्थी यहाँ आने लगे हैं। तो निश्चित रूप से बनारस के आर्थिक रूप से काफी अच्छा व्यापार मिला है और लोगों को काफी बल मिला है। सभी ने अपना बढ़ चढ़ कर वक्तव्य दिया है महिला सशक्तिकरण को लेकर। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।